आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और मैं जानती हूँ बहुत ही लेट हो रहा है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेट अपलोड होगी, क्योंकि ये बहुत टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं वीडियो शूट तो कर ली थी, लेकिन ये अपलोड ही नहीं कर पाई थी। मतलब एडिट वगैरह भी नहीं, वैसे ही बाकी था, क्योंकि इतनी थकान थी ना, इतनी थक गई थी मैं कि मैं क्या बोल सकती हूँ। मतलब बहुत ही मैं थक गई थी। तो ये मेरी आउटफिट है, ये सूट है मेरा जोड़ा ईद का, और जो कि मैं ली थी ये फ्लिपकार्ट, ये सॉरी मीशो से मंगवाई थी। ये चिकनकारी सूट्स है दो, और ये दो सूट मुझे मिले हैं। एक है पर्पल है और एक है ब्लैक। और ये मेरी ईद की जोड़ी है जो मैं नॉर्मल मार्केट से ही ली थी, और मेरे मीन अब्बू ने ये मुझे दिया था ईद में कपड़ा। और यही ड्रेस मैं इस बार ईद में पहनने वाली हूँ। तो ये एक कलर देखो अब किस तरह से चेंजिंग हो रहा है, और ये बहुत ही प्रिटी कलर, बहुत ही प्रिटी है। इसमें वर्क है, रेशम वर्क का मतलब वर्क है। ये कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, बस नॉर्मल सा सिंपल सा सूट है। और मुझे सिंपल सूट बहुत ही पसंद पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में कौन इतना हैवी हैवी सा सूट पहनता है। तो मुझे इस टाइप का सूट पसंद है। और ये तीनों है, तीनों से मैं एक ही पहनूंगी। मैं सोची थी कि शाम में वो वाला पहनती, और टाइम मिला तो ज़रूर पहनूंगी ब्लैक में, और नहीं तो पर्पल में। दोनों में से कोई भी मतलब दोनों में से कोई भी मैं पहन लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये वाला पहनना है। तो यही थी। और तो सोची मैं नहा के आ गई, तो नहा के जैसे ही आई मैं, ये देखो आप कुछ इस तरह से सूट लग रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट सूट मेरा सिला है। और ये मेहंदी मैं लगवाई थी रात में इतनी ज़्यादा रेड नहीं थे, हुई नहीं थी रेड। तो मैं मतलब बहुत अजीब सा लगा था। तो अब भी बहुत अच्छा खासा हो गया। तो मैं नहा के आई, नहाने के बाद अपने हाथों पे नेल पेंट, मैं काफ़ी एक मंथ से मैं वेट कर रही थी, नेल पेंट मैं नहीं लगा रही थी, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ना होता है ना, तो इसलिए। उसके बाद मैं अपने बालों को स्ट्रेटनर कर रही हूँ, स्ट्रेट कर रही अपने बालों को। और ये मेकअप मैं इसका मेकअप अगर आपको देखना हो तो मैं इसका मेकअप डाल दूँगी, ईद की मेकअप, क्योंकि ये मैं इसमें वीडियो में कवर नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती। तो ये मैं मेकअप कर ली, और बस हम बहुत लाइट सा मेकअप की हूँ, हल्के से मेकअप। उसके बाद मैं अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करूँगी, और स्ट्रेट करने के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से हैं, क्योंकि मैं अपने बालों को ना फिर से मैं कट करवाई थी। और जैसे ही मैं कट करवाती हूँ ना, अपने घर में बहुत ज़्यादा डांट सुनती हूँ। तो उसके बाद ये है ब्रेसलेट, मुझे ये 90 रुपये का, ये मुझे लोकल मार्केट से ही मैं ली थी। ये बहुत ही प्रिटी, ये 2 का सेट आता है। एक है मेरे पास गोल्डन और एक है सिल्वर कलर। तो मैं यहाँ पे गोल्डन पहनूंगी, क्योंकि मेरे सूट से मैचिंग हो रहा है, क्योंकि उसमें वर्क जो किया गया है ना, रेशम वर्क का, वो गोल्डन में ही है। तो ये कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे चूड़ी पहनना नहीं पसंद, और पहनती भी हो तो मेरे साइज़ का नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये वाला ब्रेसलेट और एक बस रिंग ली हूँ, फिंगर रिंग। और ये पता इतनी महंगी थी ना, मैं क्या बोली, 120 रुपये का एक फिंगर रिंग। और उसके बाद देन यहाँ पे मैं ईयरिंग पहन रही हूँ। ये भी मैं लोकल मार्केट से ही ली हूँ ईयरिंग, क्योंकि बहुत लोग होते हैं पूछते हैं कि कहाँ से ली हो आप, कहाँ से ली हो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये मैं ऑनलाइन परचेज़ नहीं की हूँ, ये लोकल मार्केट से ही ली थी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही ये बहुत ही प्रिटी है। ये मेरा पूरा फाइनल लुक है। तो मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि मैं बीच में क्लिप नहीं ले पाई थी, मैं सो गई थी। तो सोने के बाद ये कुछ ड्रेस मैं चेंज कर ली, और देखो अब मैं पानी पीने के साथ अपनी ड्रेस पे भी गिरा ली। और ये जो मतलब नाइट सूट, टी शर्ट, ये सब भी मिलता है ना सुकून, वो कपड़ा हैवी कपड़ा में नहीं मिलता है। तो मैं तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। और अभी देखो मेरे मेहंदी के कलर, अभी मेहंदी के कलर बहुत ही डार्क हो गए हैं, पहले नहीं थे, क्योंकि ये जैसे जैसे जाता है ना, वैसे वैसे ये डार्क हो जाता है। और पता नहीं, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है मेरी मेहंदी। और ये है चॉकलेट, ये है कुकीज़ है, ये चॉकलेट कुकीज़ है। और ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये मॉल गई थी ना, तो वहाँ से लेके आई थी, 2 डब्बा लेके आई थी। और ये आई थिंक एक बाई 1 गेट 1 फ्री था, तो 2 डब्बा था, और जो कि मैं ख़त्म कर दी। तो एक डब्बा मैं रख ली, एक डब्बा मेरे अपने भाई को दे दी। और उसमें से ये मतलब मैं तो सारी बैठे बैठे सारी बिस्किट खा गई हूँ, पता ही नहीं चला। तो ये मुझे चॉकलेट, मुझे कोई भी चीज़ दो ना, बहुत ही पसंद पड़ता है। वैसे वो मैं कुकीज़ खाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसमें चॉकलेट है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उधर से भी पीछे से मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ, तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। और ये मेरी वीडियो अगर आप बहुत ही लेट से अपलोड मैं कर रही हूँ, क्योंकि इतनी थक जाती हूँ ना। ईद में करना ही क्या होता है, ईद में कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो होता है ना, चांद रात में ही होता है। ईद में तो कुछ नहीं करना होता है, बस तैयार हो, फ़ोटो शोटो ली, और बस हो गया। तो मैं यहाँ पे बहुत फ़ोटो ली, और लेने के बाद मैं कपड़ा उतार के सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी हूँ वापस से।
तो यहाँ पे मुझे इतनी पसंद आई ना, जो चॉकलेट गिर गई थी मेरे हैंड पे, मैं अपने वो खा ली, ख़त्म कर ली, वो भी चाट ली। और ये मैं बार बार अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, मेरे हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताना, बस आगे से अच्छे नहीं लग रहे, बहुत गंदे दिख रहे हैं। और लेकिन कलर बहुत अच्छी चढ़ी है, आप देख सकते हो। पहले नहीं था बट अभी है। और मैं सोची थी कि पहले कि मैं वो नॉर्मल जो मेहंदी होता है ना, वो वाला लगाऊँ। तो मैं खाने के बाद पानी पी ली, और पानी पीने के बाद, मीठा खाने के बाद, जो पानी पीने के बाद जो ये होता है ना, मीठा खाओगे ना, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। तो मैं यहाँ पे सेवई पहले ही खाई थी, उसके बाद मैं बिस्किट खाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो पानी पी ली। उसके बाद अब बारी आई, मैं सोची कि मेरे पर्स में कितने सारे ईदी होंगे। आप लोग सोचे होंगे ना बहुत सारी ईदी मिली होगी, बट ईदी क्या, अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे पर्स में मात्र ओनली 1 रुपीज़ थी, क्योंकि ईदी जो भी मुझे मिला है ना, अम्मी भी दी है। मेरे घर में तो कौन, मतलब मुझसे बड़े तो अम्मी हैं अब्बू हैं, बस वही मिला, वही दोनों दिए ईदी। और बाकी किसी से ना मैं कहीं गई जो मुझे ईदी मिलती है, और जाती भी तो क्या ही मिलता, तो इसलिए मैं घर में ही नॉर्मल थी, तो 2 लोगों से मुझे बस ईदी मिली है। उसके बाद मैं सोची बिरयानी खा लूँ, बहुत टाइम हो चुका था, भूख भी लगी थी। तो पहले मैं सोची कि पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, लेकिन ऑर्डर करना पड़ता, बहुत ये होता है, इसलिए मैं और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा छोड़ छाड़ के सोची बिरयानी जो बना है वो खा लूँ। तो बिरयानी काफ़ी टेस्टी था, मुझे बिरयानी बहुत अच्छा लगा। और ये बिरयानी मैंने इस बार मैं बिरयानी नहीं बनाई, नेक्स्ट हर बार बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं बिरयानी नहीं बनाई। और मेरी पीछे से अम्मी पूछ रही है कि बिरयानी कैसा बना, तो मैं बोली बहुत ही अच्छा बना। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर पानी पी लिए। मेरी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग ख्याल रखो, बाय बाय।